हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोर्सेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में आप कोर्सेज को कैसे बोल सकते हैं इन इंग्लिश। आज हम लोग उसी पार्ट के अंदर ट्राई टू का कुछ अलग यूज़ देखने वाले हैं। जैसे देखो, आपसे एक क्वेश्चन हमने पूछा था, फ्यूचर का एक क्वेश्चन था। फ्यूचर में जब आप ट्राई टू पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि क्या आप एक अच्छी नौकरी लेने का प्रयास करेंगे। ये आपसे हमने क्वेश्चन पूछा था। तो आपको ये पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में बोलने के लिए आपके पास एक पैटर्न होता है। और पैटर्न क्या है? पैटर्न आपका है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस ट्राई टू प्लस एक्शन फर्स्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये आपका पैटर्न है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? Will you try to get a good job? क्या आप एक अच्छी नौकरी लेने का प्रयास करेंगे या फिर पाने का प्रयास करेंगे? अब देखो, हमने ये क्वेश्चन आपको बताया था और इसका आंसर कैसे करना है ये भी बताया था। बट जब आंसर आप कर रहे थे तो या तो पॉजिटिव में कर रहे थे या फिर निगेटिव में कर रहे थे। लेकिन जब भी आप फ्यूचर में आंसर करते हैं तो 3 नए स्टेटमेंट आपके ऐड होते हैं। जैसे देखो, क्योंकि आपको पता है कि जो फ्यूचर होता है वो पॉसिबिलिटीज होता है, तो जब आप आंसर करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं शायद एक अच्छी नौकरी लेने का प्रयास करूंगा। अब देखो, आप यहां पे शायद ऐड हो गया, मतलब कि आप प्रयास करेंगे भी और नहीं भी करेंगे। दोनों में 50-50 का चांस बन रहा है। मतलब कि आधे मन से आप करेंगे, आधे मन से आप नहीं करेंगे। तो उस केस में यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप इसका आंसर कैसे करेंगे? इसका आंसर करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। आपका सारा कुछ एज इट इज वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस, अब जहाँ पे आप विल यूज कर रहे हो ना, वहाँ पे क्या यूज करोगे आप? मे। सब्जेक्ट प्लस मे प्लस ट्राई टू प्लस एक्शन फर्स्ट एंड फुल स्टॉप। अब देखो, आप इसका आंसर कैसे करोगे? आप इसका स्टेटमेंट आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो सब्जेक्ट आपका क्या है? आई मे ट्राई टू गेट अ गुड जॉब। मैं एक अच्छी नौकरी लेने का प्रयास करूंगा, बट शायद, तो क्या बोलेंगे आप? आई मे ट्राई टू गेट अ गुड जॉब। अब देखो ना, आप इसी को आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो। आपका एक और आंसर बन सकता है, जैसे आप बोल सकते हो कि मैं शायद ही एक अच्छी नौकरी लेने का प्रयास करूंगा। देखो, अब इसमें कंडीशन आ जाता है। शायद ही का मतलब कि आप ज्यादा चांसेस ये है कि आप प्रयास नहीं करेंगे। इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका नौकरी करने का इंटरेस्ट नहीं हो, ठीक है, आप नौकरी नहीं करना चाहते, आप मान लो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर सोशल सर्विसेज में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं? शायद ही, जिसमें आपका ज़्यादा चांसेस क्या है
कि आप नहीं प्रयास करेंगे और कम चांसेस है कि आप प्रयास करेंगे। तो उसके लिए जो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसके लिए जो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस ट्राई टू प्लस एक्शन फर्स्ट। अब देखो ना, आपका जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट होगा आई, उसके बाद माइट ट्राई टू गेट अ गुड जॉब। मैं शायद ही एक अच्छी नौकरी लेने का प्रयास करूंगा। लेकिन कोई कोई स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही डिटरमाइंड होते हैं। डिटरमाइंड कहने का मतलब क्या, कि वो पहले से डिसाइडेड होते हैं कि हमको नौकरी करना ही करना है। तो एक आपका जो आंसर बन सकता है वो ये भी बन सकता है कि मैं अवश्य एक अच्छी नौकरी लेने का प्रयास करूंगा। अब देखो, अब इसमें क्या आ रहा है, अवश्य मतलब ये कंफर्म है, कंफर्म है कि आप प्रयास करेंगे ही करेंगे, आप डिटरमाइंड हो, आप डिटरमाइंड हो, आप एकदम निश्चय कर चुके हो कि मैं प्रयास करूंगा ही। तो उस केस में जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस ट्राई टू प्लस एक्शन फर्स्ट। एंड आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे, आई मस्ट ट्राई टू गेट अ गुड जॉब। यहां तक क्लियर है। चलो अब देखो, आप ट्राई टू में ही कुछ और स्टेटमेंट, अलग अलग स्टेटमेंट देख लेते हैं जिनका यूज आप फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशन के अंदर करते हैं। देखो, आप कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि भाई मैंने ये काम करने का बहुत प्रयास किया परंतु ऐसा हो ना सका। ठीक है, जैसे आप किसी स्टूडेंट को बोलते सुने होंगे कि मैंने अंग्रेजी बोलने का बहुत प्रयास किया परंतु ऐसा हुआ नहीं या फिर ऐसा हो ना सका। तो उस केस में आपके पास एक फ्रेज आता है, दैट इज कांट हेल्प इट, cannot or can't help it। can't help it का मतलब कि ऐसा हो ना सका या फिर ऐसा कर ना सका। ठीक है, अब देखो एक स्टेटमेंट आपसे पूछ लेते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि मैंने अंग्रेजी बोलने का बहुत प्रयास किया परंतु ऐसा कर न सका या फिर परंतु बोल न सका।
ठीक है। आपने क्या बोला कि मैंने अंग्रेजी बोलने का बहुत प्रयास किया परंतु बोल ना सका। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट है, पहला तो यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरा ये, तो ये तो आपका फ्रेज है ना। देखो आप, तो इसके लिए आप देखो ये आपका क्या है, सिंपल पास्ट का स्टेटमेंट है, सिंपल पास्ट का है ना। तो आपका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या बोलेंगे, आई ट्राइड अ लॉट टू स्पीक इंग्लिश। मैंने बहुत प्रयास किया, आई ट्राइड अ लॉट टू स्पीक इंग्लिश, परंतु बट couldn't help it, I could not help it, परंतु ऐसा हो न सका या फिर बोल न सका। तो इस तरह से आप इस टाइप का स्टेटमेंट बोल सकते हैं। जैसे एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप बताइए, जैसे आपको बोलना है कि मैंने अपने दोस्त की मदद करने का प्रयास किया परंतु कर न सका। कभी कभी होता है कि आप अपने आपके फ्रेंड्स को आपका ज़रूरत पड़ता है, हेल्प का ज़रूरत पड़ता है, तो आप करने की कोशिश तो करते हैं बट बाय एनी रीज़न आप कर नहीं पाते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने अपने दोस्त की मदद करने का प्रयास किया परंतु कर ना सका। तो आपका जो स्टेटमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, फिर से देखो आपके पास दो स्टेटमेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, ये सिंपल पास्ट क्या है, तो आई ट्राइड टू हेल्प my friend but I could not help it। देखो आप, ये आपका फ्रेज है, ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बताया है। तो इस तरह का स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं। एक और लास्ट देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखो आप, यदि आपको बोलना है, जैसे हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी भी, क्वेश्चन क्या है कि क्या आपने कभी भी गरीबों की मदद करने की कोशिश की, गरीबों की मदद करने की कोशिश की। क्या आपने कभी भी गरीबों की मदद करने की कोशिश की। देखो आप, कभी भी को आप एवर बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, एवर। तो आपका जो स्टेटमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो ये भी आपका सिंपल पास्ट है, तो आप क्या बोलोगे, डिड यू। अब देखो सब्जेक्ट के बाद आपका कभी भी आ रहा था, इसको एज इट इज छोड़ दो और लिख दो, डिड यू एवर, कोशिश है ना, तो ट्राई टू हेल्प द पुअर्स एंड क्वेश्चन मार्क। तो आप आंसर कर सकते हो, आपको आंसर पता है। यदि आप किए हैं तो हाँ, मैंने गरीबों की मदद करने की कोशिश की। यदि आप नहीं किए हैं तो नहीं, मैंने गरीबों की मदद करने की कोशिश नहीं की। इसके और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, जैसे मैंने कभी कभार गरीबों की मदद करने की कोशिश की, समटाइम्स आई ट्राइड टू हेल्प द पुअर्स, मैंने हमेशा गरीबों की मदद करने की कोशिश की। तो आप क्या बोलेंगे, आई ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प द पुअर्स। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि नहीं, मैंने गरीबों की मदद करने की कोशिश नहीं की, तो नो, आई डिड नॉट ट्राई टू हेल्प द पुअर्स, मैंने कभी भी कोशिश नहीं की मदद करने की। तो आप क्या बोलेंगे, नो, आई डिड नेवर
ट्राई टू हेल्प द पुअर्स। ठीक है। अच्छा, मैंने कभी भी किया ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? आई डिड नेवर एवर ट्राई टू हेल्प द पुअर्स। ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।